लियो टोल्स्टॉय ने कहा था, दो सबसे महान योद्धा है धैर्य और समय। यह बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बेहतर कौन समझ सकता है। दुनिया का हर देश इस जंग में हार जीत के मायने खोज रहा है, लेकिन जंग कब ख़त्म होगी और इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाज़ा कोई भी भांप नहीं पा रहा है। सवाल ये है, अगर यूक्रेन जीत रहा है तो फिर रूस ने उसके हिस्सों को कैसे रूस में मिला लिया, और अगर रूस युद्ध जीत रहा है तो जंग अब तक ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दोनों देशों के बीच युद्ध होने का क्या कारण है, वह दोनों देशों की ताकत और दोनों देशों के अब तक के नुकसान के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, दोनों देशों के बीच युद्ध होने के कारण। रूस यूक्रेन 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा होते थे, लेकिन शीत युद्ध व सोवियत संघ के आंतरिक कारणों से सोवियत संघ का 26 दिसंबर 1991 को 15 देशों में विभाजन हो गया। वर्ष 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा देने के बाद रूस द्वारा यूक्रेन की क्रीमिया प्रांत पर कब्जा कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर रूस समर्थित अलगाववादियों ने रूस के समर्थन से यूक्रेन के लुहांस्क व डोनेस्क में कब्जा कर लिया, जिस कारण यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय सैनिक गठन नाटो में शामिल होना चाहता था। नाटो रूस का प्रतिद्वंदी सैनिक गठन है, लेकिन यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से पहले ही रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया, जिस वजह से यह युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि रूस भली भांति जानता था, यदि वह यूक्रेन पर नाटो में शामिल होने के बाद हमला करता है तो रूस को यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी व नाटो के सभी सदस्य देशों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं रूस यूक्रेन की ताकत की और उन्हें समर्थन करने वाले देशों की। रूस के पास 30 लाख जवान हैं, जिनमें से 10 लाख जवान सक्रिय है। वहीं यूक्रेन के पास 11,55,000 जवान हैं, जिनमें से 2,55,000 जवान सक्रिय है। रूस के पास 1500 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास 67 लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास फाइटर हेलीकॉप्टरों की संख्या 538 तक है, वहीं यूक्रेन के पास फाइटर हेलीकॉप्टर 34 है। रूस के पास 13,000 टैंक है, वहीं यूक्रेन के पास 2430 टैंक है। रूस के पास आर्म्ड व्हीकल की संख्या 27,100 तक है, जो कि आर्म्ड व्हीकल यूक्रेन में 11,435 है। रूस के पास तोपखाना की संख्या 4465 है, वहीं यूक्रेन के पास 2040 तोपखाना है। रूस के पास 214 छोटे जंगी जहाज़ है, वहीं यूक्रेन के पास 13 छोटे जंगी जहाज़ है। अगर बात की जाए जीडीपी की, तो रूस की जीडीपी यूक्रेन की जीडीपी से 10 गुना बड़ी है। जाहिर है रूस यूक्रेन में बहुत बड़ा अंतर है। वहीं अगर इस जंग में नुकसान की बात की जाए तो यूक्रेन का दावा है कि उसके द्वारा 63,800 रूसी सैनिक मारे गए हैं। साथ ही साथ 2511 टैंक, 5167 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल, 1556 आर्टिलरी जंगी वाहन, 357 रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 268 फाइटर जेट्स, 240 हेलीकॉप्टर, 1182 ड्रोन के साथ साथ यूक्रेन की 500 किलोमीटर सीमा को रूस से आज़ाद करा लिया गया है। वहीं रूस की तरफ से यूक्रेन के काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा किया गया है, साथ ही साथ भारी संख्या में सैनिक व आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं अगर दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समर्थन की बात की जाए तो रूस को बेलारूस, ईरान, उत्तरी कोरिया के साथ अन्य देशों का अप्रत्याशित रूप से समर्थन मिल रहा है। वहीं यूक्रेन को नाटो के सभी देशों के साथ साथ अन्य देशों का भी समर्थन मिल रहा है। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जिस वजह से युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध का नतीजा कुछ भी हो, दोनों देशों को आर्थिक व सैन्य रूप से इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं अगर युद्ध के अंत की बात की जाए तो अभी युद्ध के ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड से आ रहे हथियारों की मदद से रूस को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। वही ये सब नाटो देश रूस को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपने हथियार बेच करके भारी मोटा मुनाफा कमाकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।